डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। लियो यानी कि सिंह लग्न के लिए शनि महाराज 12 जुलाई को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, लेकिन ये सामान्य राशि परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि जैसे ग्रह आगे की तरफ बढ़ते हैं उसके विपरीत शनि महाराज क्योंकि 5 जून को वक्री हो गए थे, तो पीछे जाते जाते 12 जुलाई को पतित हो जाएंगे, यानी कि दोबारा मकर राशि में गिर जाएंगे और यहाँ से आने वाले 6 महीने में आपके लिए प्रभाव देंगे। क्योंकि पतित हो जाएंगे, वक्री हैं, पिछली राशि में दोबारा चले जाएंगे, लेकिन होगी उनकी अपनी ही राशि यानी कि मकर। तो इसमें बहुत सारे आपको अच्छे प्रभाव भी देंगे और थोड़े बहुत नकारात्मक प्रभाव भी देंगे। इन दोनों पर ही हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही वीडियो के अंत में एक उपाय भी बताऊंगा जिसके कारण इस राशि परिवर्तन की सकारात्मकता आपके लिए बढ़ जाएगी। तो शुरुआत करते हैं। सिंह यानी कि लियो लग्न के लिए शनि राशि परिवर्तन जो 12 जुलाई को होगा उसके क्या सकारात्मक प्रभाव होंगे, उसके साथ इस राशिफल का। सिंह लग्न के लिए जब शनि महाराज राशि परिवर्तन करेंगे 12 जुलाई को और छठे भाव में आकर बैठ जाएंगे तो बहुत सारे अच्छे फल देने वाले हैं। सबसे पहले तो छठा भाव, यहाँ पे कोई भी क्रूर ग्रह होता है, मंगल, केतु, शनि, इवन सूर्य, ये अच्छे प्रभाव यहाँ पर देते हैं। सबसे पहले तो कई रुकावटें आपकी दूर होने वाली है, क्योंकि शनि महाराज यहाँ पर वापस आ रहे हैं तो उन रुकावटों को दूर करने आ रहे हैं जो शायद उन्होंने ही खुद आपके लिए क्रिएट करी थी जब 2.5 साल यहाँ पर वो रहे थे। ऐसा हो सकता है कि जो पिछले 2.5 साल आपके गए हैं उसमें आपके जीवन में कई रुकावटें आई हो, फाइनेंशियल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। तो अब शनि महाराज उन सबको ठीक करने के लिए आ रहे हैं और बहुत हद तक आपको इन सब चीज़ों में कुछ ना कुछ अच्छा देखने को अवश्य मिलेगा। यहाँ पर बैठकर बहुत स्ट्रॉन्ग विपरीत राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि छठे भाव के स्वामी ही हैं और छठे भाव में ही बैठे हैं। 6-8-12 के स्वामी 6-8-12 में बैठते हैं तो विपरीत राजयोग बनता है। तो वैसा ही आपके लिए बन रहा है, क्योंकि एक रोग, रिपु, ऋण का भाव है, एक त्रिक स्थान है। यहाँ पर जब विपरीत राजयोग किसी क्रूर ग्रह द्वारा बनता है तो बहुत अच्छा प्रभाव मिलता है। आप अपने दुश्मनों पर हावी रहेंगे, आप अपने शत्रुओं पर विजय पाएंगे, अपने प्रतिद्वंदियों पर विजय पाएंगे, अपने रोग पर विजय पाएंगे। आपको कोई बीमारी चल रही थी, आपकी सेहत ऊपर नीचे रह रही थी, उन सब चीज़ों में आपको सुधार अवश्य देखने को मिलेगा। कहीं पे पैसा फंसा हुआ है, वो पैसा वापस आने की उम्मीद भी बहुत बढ़ जाएगी। यदि मैरिड लाइफ में बहुत उलझनें चल रही थी, ऐसे स्टेज तक आपकी मैरिड लाइफ पहुंच गई थी जहाँ पे सिर्फ डाइवोर्स ही एक ऑप्शन था, तो ये 6 महीने शनिदेव आपको देंगे उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए। थोड़ा सा आपने यदि प्रयास किया तो हो सकता है उस सिचुएशन से बहुत हद तक आप निकल भी जाएं और आपके लिए एक सेकंड इनिंग्स आपके मैरिड लाइफ की शायद आपको प्राप्त हो सकती है। बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। यदि पिछले 2-2.5 महीने बिजनेस में बहुत विचलित करने वाले आपको रहे हैं, आपको बहुत परेशान करने वाले रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स भरे रहे हैं, तो अब जो 6 महीने हैं ये जुलाई से लेकर, और वैसे तो जनवरी तक है लेकिन अक्टूबर तक वक्री रहेंगे, तब तक का मान लीजिए आपके बिजनेस में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। जो चीज़ें हाथ से निकल रही थी वो वापस आएंगी और प्रॉफिट भी आपको अवश्य होगा, क्योंकि शनिदेव 7वें भाव के भी स्वामी हैं। तो जिन लोगों की शादी अटक रही थी, स्पेशली जिनकी लव मैरिज या जो लोग रिलेशनशिप में थे और अपने रिलेशनशिप को मैरिज की तरफ लेके जाना चाहते थे, लेकिन घर वालों की स्वीकृति कहीं ना कहीं नहीं मिल रही थी, तो इसमें क्या हो सकता है कि कोई ना कोई आपके रिश्तेदारों में, कोई ना कोई आपका रिलेटिव आपकी साइड आकर चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर सकता है और शायद आपके बिहाफ पर वो आपके सारे घर वालों को मनाने की कोशिश कर सकता है। तो यदि आपको लगता है कि हाँ आपकी शादी में प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कि शादी नहीं हो पा रही घर वालों की स्वीकृति ना मिलने के कारण, और कोई आपका रिश्तेदार है जो आपकी साइड में है, जो आपको समझता है, उनको बोलिए कि ज़रा घर वालों को मनाएं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है ये चीज़ आराम से सॉल्व हो जाएगी।
यहाँ से बैठे शनिदेव की तीसरी दृष्टि 8वें स्थान पे रहेगी। ये जो भी अनिश्चितता आपकी पर्सनल लाइफ में, फाइनेंशियल लाइफ में आ रही थी पिछले लंबे समय से, उसको दूर करने के लिए बहुत अच्छा है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, आपका ज्ञान वर्धन होगा। इसके साथ ही कई अनिश्चितताओं को आराम से पार करके आप अपने जीवन को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा पाएंगे। बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए यह जो दृष्टि योग हो रहा है। 7वीं दृष्टि सीधा 12वें स्थान पर। जो बाहर से रिलेटेड बिजनेस करते हैं, स्पेशली आपका कोई भी बिजनेस है जिसमें फॉरेन इन्वॉल्वमेंट है, बहुत अच्छा करेंगे आप इस पूरे 6 महीने के पीरियड में, जब तक शनि महाराज मकर में रहेंगे। बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। पैसा तो मिलेगा ही, उसके साथ ही आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड भी कर पाएंगे। इसके साथ ही जो लोग बाहर जॉब ढूंढ रहे थे उनको भी कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है, क्योंकि 2, 6, 10 अर्थ त्रिकोण है, जॉब के लिए भी देखा जाता है। शनि महाराज अर्थ त्रिकोण में बैठकर 12वें स्थान को देख रहे हैं, यानी कि लियो सिंह लगने के जातक जो बाहर जाना चाहते थे देश से जॉब करने के लिए, उनके लिए भी कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ इस 6 महीने के पीरियड में आ सकती है। शनि महाराज की 10वीं दृष्टि रहेगी तीसरे स्थान पे। यहाँ पे 6ठे भाव में बैठे शनिदेव की दृष्टि आपके साहस को बहुत बढ़ाने वाली है। वैसे भी सिंह लग्न के जातकों में साहस की कमी नहीं होती, खुद ग्रहों के राजा की राशि है, लेकिन अब जो आपके अंदर साहस आएगा वो उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। ये साहस गुस्से वाला नहीं होगा, ये साहस एग्रेशन वाला नहीं होगा। आपको अपने अंदर ही एक ऊर्जा महसूस होगी, एक अलग सा करेज आपके अंदर रहेगा जो आपके जीवन को कई गुना आगे लेकर जा सकता है। बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। पूरा जो स्पैन रहेगा 6 महीने का अत्यंत शुभ रहेगा, क्योंकि 6ठे भाव में बैठे हैं, तीसरे भाव को भी अफेक्ट कर रहे हैं, यानी कि बहुत सारी रुकावटें आपकी इस जो पूरा कालखंड है 6 महीने का, इसमें दूर हो सकती हैं। तीसरा भाव भी एक्टिवेट कर रहे हैं 6ठे भाव में बैठकर, और 8वें भाव को भी दृष्टि डाल रहे हैं। इसका मतलब यह भी है कि या तो किसी धार्मिक यात्रा पर भी निकल सकते हैं। इसके साथ ही आपकी नई स्पिरिचुअल जर्नी भी स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि 8वां भाव और केतु दोनों ही एक्टिवेट हो रहे हैं। तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है जो शनि महाराज का राशि परिवर्तन है और जो वक्री होने का प्रभाव आपके लिए दे रहे हैं, बहुत अच्छा है। ये सारे सकारात्मक प्रभाव थे। अब थोड़ा सा नकारात्मक प्रभावों की भी बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं कुछ नकारात्मक प्रभाव जो आपको झेलने पड़ सकते हैं इस शनि महाराज के राशि परिवर्तन के कारण। सबसे पहले तो थोड़ा सा कभी कभी सेल्फिशनेस और जलन की भावना आपके अंदर आ जाएगी। दूसरों को देखकर कभी कभी थोड़ा सा जेलस फील करेंगे, और उसके चलते उसके प्रभाव से कुछ गलत निर्णय, कुछ गलत कार्य भी कर सकते हैं। इस चीज़ को आपने पूरी तरह से अवॉइड करना है। दूसरा, कभी कभी किसी एक चीज़ को लेकर बहुत ऑब्सेसिव हो जाएंगे, उस चीज़ के पीछे पड़ जाएंगे। अगर ऐसा कुछ हुआ तो बाकी सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ में हैं उन पे आपका ध्यान कम जाएगा, क्योंकि 8वें स्थान का यहाँ पे रोल आ रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही किसी चीज़ को लेकर ऑब्सेसिव हो जाएंगे, उस किसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे तो उसमें एकदम घुस जाएंगे। उसके कारण जो भी आपके लाइफ के बाकी सारे एस्पेक्ट्स हैं उस पर ध्यान आपका कम हो जाएगा, और ये भी आपके लिए एक तरह का नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इस चीज़ से भी बच के रहिएगा। इसके साथ ही अचानक से कभी सेहत बिगड़ सकती है, और उस सेहत बिगड़ने के कारण जो अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकते थे शायद उसमें थोड़ी बहुत कमी आएगी, क्योंकि वो सेहत यदि आपकी बिगड़ी तो ऐसे समय में बिगड़ेगी जब कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला होगा। तो आपको अपनी सेहत का भी इस पूरे समय में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि तीसरे भाव पर दृष्टि है, केतु हैं, शनि का प्रभाव है। आपके कई लोगों से वाद विवाद होने वाले हैं। आपके अपने भाई बहनों से, अपने दोस्तों से, अपने कलीग से वाद विवाद होंगे, और जब होंगे तो वो बहुत लंबे भी खिंच सकते हैं। आपको बस यही कोशिश करनी है कि जहाँ भी वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है उसको ज़्यादा बढ़ने ना दें। कोशिश तो करें कि अवॉइड करें, इग्नोर करें। इग्नोर कर सकते हैं तो सबसे अच्छा रहेगा। अगर थोड़ी बहुत कहासुनी हो भी जाती है तो उसको ज़्यादा मत खींचने दीजिएगा, क्योंकि उसका एक प्रभाव आपकी मानसिक सेहत पर बहुत रहेगा, और आगे चलकर वो आपको ही नकारात्मक तरह से प्रभावित करेगा। ज़्यादा गॉसिप्स में इन्वॉल्व मत होइएगा, इधर की बात उधर मत कीजिएगा। स्पेशली यदि आप किसी बहुत बड़ी पोजीशन पे हैं, या फिर सोशली आपका रुतबा बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, क्योंकि इस समय में
आपके मान सम्मान को हानि पहुंचाने की भी कोशिश करी जा सकती है। स्पेशली यदि आप थोड़े फेमस हैं, एक पब्लिक पर्सनैलिटी है, किसी बड़ी पोस्ट पे काम करते हैं, तो इस पूरे कालखंड में आपके छवि को धूमिल करने का प्रयास भी किया जा सकता है। इससे भी आपको पूरी तरह से बचना है। सेहत की बात करूं तो आपको लिवर से संबंधित हार्मोनल डिसऑर्डर्स और जिनको हृदय संबंधित कोई प्रॉब्लम है उनको तो इस पूरे 6 महीने के कालखंड में बहुत संभल के रहना है, अपनी डाइट पर ध्यान देना है। इसके साथ ही महिलाओं को यूट्रस संबंधित प्रॉब्लम और पुरुषों को प्रोस्टेट संबंधित प्रॉब्लम भी इस कालखंड में तंग कर सकती है। आपके लिए उपाय यह है कि किसी भी गौशाला में जाकर गुड़ का दान करके आइए और कुछ धनराशि भी वहाँ पे दान करके आइए। इसके साथ ही आपको हनुमान मंदिर में 5 सरसों के तेल के दिए जलाकर बजरंगबली को अर्पण करके सुंदरकांड का पाठ करना है। यदि सुंदरकांड का पाठ नहीं कर सकते तो हनुमान चालीसा का 5 बार पाठ करिए और उसके बाद किसी भी शनि मंदिर में जाकर आपको 5 सरसों के दिए शनि महाराज को भी अर्पण करने हैं। ध्यान ये रखना है, जब शनि महाराज को दिए अर्पण करेंगे तो हर दिए में एक लौंग का दाना डाल दीजिएगा और फिर वहाँ बैठकर आपको शनि चालीसा का 5 बार पाठ करना है। ये उपाय कर लीजिएगा। आपके लिए ये जो शनि महाराज का राशि परिवर्तन रहेगा, इसके सकारात्मक प्रभाव बढ़ेंगे और नकारात्मक प्रभाव अवश्य कम होंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।